Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में आज हम देखेंगे अपना टॉपिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था नॉन वर्बल वोकल क्यूज़ के बारे में, कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वोकल क्यूज़ क्या होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आजकल के कम्युनिकेशन में कौन कौन से फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट प्रिंटेड मैसेज। पिछले कुछ दशकों से ये पॉसिबल हो सका है टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की वजह से कि हम अपने प्रिंटेड मैसेज को या पिक्चर्स को इवन लाइव परफॉर्मेंस है या वीडियोज़ है उस सबको हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन डेस्टिनेशन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन तक। ओके, किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक हम इन सारी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक ये लिखा है विद ए सिंगल टच, यानी कि केवल एक टच के द्वारा। ओके, विद ए सिंगल टच, एक टच के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड कम्युनिकेशंस टू ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। आप अपना कम्युनिकेशन नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस पर कर सकते हैं, यानी मल्टीपल, एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं, एक ही मैसेज कई लोगों को भेज सकते हैं। ये हम टेली कम्युनिकेशन के हेल्प से कर सकते हैं। नॉट ओनली लार्ज बिजनेस हाउसेज बट इवन मीडियम एंड स्मॉल वन यूज़ देम इन देयर डे टू डे वर्किंग। आजकल बड़े बड़े फर्म के अलावा जो मीडियम क्लास के या छोटे लोग हैं, छोटे घर हैं या छोटे फर्म्स हैं या कंपनीज़ हैं या बिजनेस हैं, वो भी डे टू डे वर्किंग में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ टाइप के मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन से होते हैं। ओके, आइए चलते हैं। फर्स्ट इज टेलेक्स। टेलेक्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो मैं दोबारा से इसके बारे में बताता हूँ। टेलेक्स मीन्स इंटरनेशनल मैसेज ट्रांसफ़र सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर के नेटवर्क को कंसिस्ट करता है, ठीक है। टेलीफोन के द्वारा नेट हमारा प्रिंटर अटैच हो, दैट इज़ कॉल्ड टेली प्रिंटर, कनेक्टेड बाय ए सिस्टम ऑफ स्विच्ड एक्सचेंज, ठीक है। स्विच्ड एक्सचेंज के सिस्टम के द्वारा ये टेलीप्रिंटर कनेक्ट होता है। सब्सक्राइबर टू ए टेलेक्स सर्विस कैन एक्सचेंज टेक्सचुअल कम्युनिकेशंस एंड डेटा डायरेक्टली एंड सिक्योरली विद वन अनदर। जो सब्सक्राइबर होते हैं टेलेक्स के, वो अपने डेटा को डायरेक्टली और सिक्योरली, टेक्सचुअल कम्युनिकेशन यानी टेक्स्ट के फॉर्म में ही कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। वीडियोस वगैरह इसमें नहीं होंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में ही कम्युनिकेशन होगा हमारा। तो अपने टेक्सचुअल कम्युनिकेशन को डायरेक्टली और सिक्योरली एक दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो कर सकते हैं जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो। कम्युनिकेशन इज ओपन बाय एंटरिंग द असाइंड कॉल नंबर। जो कम्युनिकेशन है वो असाइंड कॉल नंबर है होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ओपन होगा। फॉर ए डेस्टिनेशन सब्सक्राइबर, यानी एक डेस्टिनेशन सब्सक्राइबर जो है, ठीक है, उसका एक असाइंड कॉल नंबर होगा, उसके द्वारा ही हम अपने कम्युनिकेशन को ओपन कर सकते हैं, नंबर के द्वारा ही। ओके, ऑन ओल्डर टेलेक्स इक्विपमेंट, पुराना जो टेलेक्स इक्विपमेंट था, दिस इज़ डन यूजिंग ए डायल और कीबोर्ड ऑन द सेंडर टेलीप्रिंटर। जो पुराना सिस्टम था उस पर एक डायल या मतलब कीपैड था जिससे हम डायल कर सकते थे नंबर को, या फिर एक कीबोर्ड उस टेली प्रिंटर के साथ, सेंडर के टेली प्रिंटर के साथ अटैच होता था।
but it can also be done via the keyboard on the telex terminal or the personal computer connected to the telex network। लेकिन जो टेलेक्स है वो जो कंप्यूटर जिस पर हम टेलेक्स यूज़ कर रहे हैं उस पर जो कीबोर्ड अटैच होगा उसके द्वारा भी कर सकते हैं, और टेली प्रिंटर पर जो कीबोर्ड अटैच होगा उसके द्वारा भी हम अपने व्यूज़ अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, टेलेक्स नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। द डेस्टिनेशन सब्सक्राइबर रिस्पॉन्स विद एन कोड वेरीफाई इट्स आइडेंटिटी। जो डेस्टिनेशन सब्सक्राइब है वो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स कोड एंटर करेगा जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि जिस डेस्टिनेशन पर हम ये भेजना चाह रहे थे अपनी इंफॉर्मेशन ये वही है या नहीं। ठीक है, तो वो एक कोड जनरेट होगा, उसके बाद ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होगा। एंड द कम्युनिकेशन लाइन इज ओपन। और कोड जनरेट होने के बाद जो कम्युनिकेशन लाइन है वो हमारी ओपन हो जाएगी। क्लियर, आगे देखते हैं। टेलेक्स इज स्टिल अवेलेबल एज ए डेटा ट्रांसमिशन सर्विस फॉर एप्लीकेशन। डेटा ट्रांसमिट सर्विसेज की किसी एप्लीकेशन की डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज के लिए भी टेलेक्स अवेलेबल होता है। इन विच हाई ट्रांसमिशन स्पीड आर नॉट नेसेसरी। जिसमें हाई ट्रांसमिशन स्पीड नहीं चाहिए इस तरीके की एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसमिट के लिए भी इसका यूज़ होता है। फॉर एरियाज वेयर मोर मॉडर्न डेटा इक्विपमेंट मे नॉट बी अवेलेबल। और जहाँ उस एरिया में इसका यूज होता है जहाँ मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं हैं तब हम टेलेक्स का यूज़ करते हैं। ओनिंग द सिक्योर ट्रांसमिशन लाइंस। अपनी सिक्योर ट्रांसमिशन लाइन होने की वजह से द वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल एक्सचेंज होने की वजह से जो दोनों तरफ से सेंडर और रिसीवर के बीच में वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल होता है, इसकी वजह से टेलेक्स सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो था ट्रांसमिटेड टेलेक्स मैसेज आर कंसिडर्ड टू बी ए लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। इस वजह से इसे एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। फॉर दिस रीजन द सर्विस इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं टेलीग्राम्स की। टेलीग्राम्स are a less common method of delivering information to a recipients than modern communication channel like email, text और online messengers। जैसे टेलीग्राम क्या है हमारा, एक लेस कॉमन मेथड है किसके लिए, ऑफ डिलीवरिंग अपनी इंफॉर्मेशन को रेसिपिएंट्स तक यानी डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने के लिए देन मॉडर्न कम्युनिकेशन, जैसे मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है, लाइक ईमेल में किया जाता है, टेक्स्ट और ऑनलाइन मैसेज में किया जाता है, उसी तरीके से हमारा टेलीग्राम भी वर्क करता है। हाउएवर इन सम सर्कल्स टेलीग्राम्स आर स्टिल यूज। अभी भी कुछ सर्कल ऐसे हैं जहाँ टेलीग्राम यूज होता है। दे आर सेंड यूजिंग टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ यूज़ करके सेंड किए जाते हैं। और वायर्स टू एन ऑपरेटर, और वायर के थ्रू किसी ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर के वायर के अकॉर्डिंग टेलीग्राम हमारे किए जाते हैं। एंड देन ट्रांसक्राइब्ड एंड डिलीवर टू द रिसिपिएंट। और ट्रांसक्राइब्ड या रिसिपिएंट्स के लिए डिलीवर किया जाता है। फ़ोन लाइन के थ्रू कर सकते हैं हम, टेलीफोन लाइन के थ्रू करते ही मोस्टली जो हमारा फ़ोन नंबर है उसके द्वारा या किसी डेस्टिनेशन नंबर के द्वारा हम टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। टेलीग्राम्स डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे इंक्लूडिंग हैंड डिलीवर्ड भी होता है, पोस्टल डिलीवर्ड भी होता है, फ़ोन के द्वारा भी होता है, एंड इंटरनेशनल टेलीग्राम्स भी होते हैं। ड्राफ्टिंग ए टेलीग्राम रिक्वायर्स मिनिमल इन्फॉर्मेशन। एक टेलीग्राम ड्राफ्ट करने के लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर होगी वो क्या है, द रेसिपिएंट्स नेम। रेसिपिएंट्स का नेम होना चाहिए। एंड सम आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन यानी रेसिपिएंट्स पता हो जाए कहाँ रहता है, कि कौन सी जगह की आसानी से उसके पास तक मैसेज पहुँच जाए। एंड द सेंडर्स नेम एंड ए मैसेज दैट फोकस ऑन ब्रेविटी। ठीक है, और एक मैसेज जो ब्रेविटी मतलब संक्षिप्त,
ठीक है, संक्षिप्त मैसेज भी उसमें हो। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी होंगी टेलीग्राम करने के लिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्स के बारे में पढ़ते हैं। फैक्स क्या है? जस्ट एज द कन्वेंशनल टेलीफोन कैरीज वॉइस इफेक्ट्स और फैसिमल मशीन कैरीज प्रिंटेड मैसेज, जैसे जनरल कन्वेंशनल टेलीफोन्स क्या करते हैं, वॉइस को शेयर करते हैं, उसी तरीके से फैक्स क्या करता है, फैक्स प्रिंटेड मैसेज को शेयर करता है। बर्ड्स एंड पिक्चर्स इन फोटोकॉपी फॉर्म, ठीक है, बर्ड्स हो या पिक्चर्स हो फोटोकॉपी के फॉर्म में हो, उसको ये शेयर करता है। फ्रॉम द सेंडर इंस्ट्रूमेंट टू रिसीवर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सेंडर के इंस्ट्रूमेंट से रिसीवर के इंस्ट्रूमेंट तक, ठीक है, फैक्स मशीन, सेंडर की फैक्स मशीन से रिसीवर की फैक्स मशीन तक। द सेंडर ऑफ ए फैक्स मैसेज प्रिपेयर्स द कॉपी ऑन ए सीट, जो फैक्स मशीन के द्वारा कोई भी चीज़ सेंड करनी होती है तो सबसे पहले हमें उसकी एक कॉपी प्रिपेयर करनी होती है एक सीट पर। वो जनरली A4 साइज़ की होती है, जनरल A4 साइज़ से ज़्यादा ना हो, इन विच कैन बी फेड इनटू द फैक्स मशीन, जिससे कि वो फैक्स मशीन में इजीली फेड की जा सके, एंटर की जा सके, ठीक है। ही डायल्स द डेस्टिनेशन नंबर, जब फैक्स मशीन में हम उसे फेड कर देंगे सीट को, उसके बाद जहाँ हमें भेजना है डेस्टिनेशन नंबर को डायल करेंगे, गेट द फैक्स टोन, और जो जहाँ डायल करेंगे उसके पास फैक्स टोन पहुँचेगी, ठीक है, एंड फीड्स द मैसेज इनटू द मशीन, और मशीन में मैसेज को फीड कर दिया जाएगा, मतलब मशीन में मैसेज को सेव कर दिया जाएगा। द प्रिंट, और फिर वहाँ रिसीव कर लिया जाएगा। द प्रिंटेड मैसेज इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो प्रिंटेड मैसेज है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है एज द पेपर रोल्स थ्रू द फैक्स मशीन, और जो फैक्स मशीन में पेपर रोल होता है तो इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर दूसरे डेस्टिनेशन पार्ट पर जो फैक्स मशीन होती है उसमें जो रोल लगा होता है उस पर जाकर प्रिंट हो जाता है। दिस मैसेज इज रिसीव्ड इन द सेम फॉर्म एट द अदर एंड पर सेम फॉर्म में ये ऑन दिस पेपर रोल पर उस तरीके ही पेपर रोल पर जाके प्रिंट हो जाता है जो मशीन से अटैच होता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे कल बात करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।